नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने काव्य शास्त्र में रस की परिकल्पना और रस के स्थायी भावों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था और उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या मत दिए हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम रस के अवयव और दी गई पंक्तियों में रस की पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रस के अवयव की। अवयव बच्चों, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अवयव कंपोनेंट को बोलते हैं, यानी किन चार चीज़ों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ होता है बनना, यानी रस बनता है, यानी सहृदय को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आपको बताया था ना, रस क्या है? आनंद है। तो इन चारों के मेल से किस प्रकार से चारों मिलकर कार्य करते हैं कि सहृदय यानी पाठक को आनंद की अनुभूति होती है। सहृदय शब्द को आपको याद रखना है। सहृदय कौन होते हैं? पाठक, श्रोता और दर्शक। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सहृदय। तो रस के चार अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव के साथ मैंने आपको दिखा रखा है व्यभिचारी भाव, क्षणिक भाव, यानी इन तीनों का मतलब एक ही है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव और क्षणिक भाव क्यों कहते हैं ये हम आगे जानेंगे। एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक टाइप लिख रखा है, पंक्ति लिख रखी है एक संस्कृत की, जिससे पता चलता है कि इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस बनता है, रस सृजित होता है, यानी सहृदय को आनंद आता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि स्थायी भाव से हृदय के मन में होते हैं और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये जो नाटक के पात्र होते हैं, जो कविता के पात्र होते हैं, उनके पार्ट होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम बात सबसे पहले करते हैं स्थायी भाव की। जो भाव सहृदय के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, चिरकाल तक, चिरकाल यानी लंबे समय तक, अक्षय, अक्षय यानी जो क्षय ना हो, जो नष्ट न हो, स्थिर और प्रबल होते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां पाकर रस रूप में सृजित होते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। मैं एक बात आपको बच्चों बता दूं, स्थायी भाव यानी परमानेंट, ये हर इंसान के मन में होते हैं, हृदय में होते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, करुणा, हास्य, ये सब होता है, विभत्स, भयानक, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही वो सामने अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होती हैं, वो जो है स्थायी भाव रस रूप में सृजित यानी पैदा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी भाव की संख्या की। तो स्थायी भाव संख्या में रसों के अनुसार होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। विभाव क्या होते हैं? विभाव का सामान्य अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। यानी जिन कारणों से भाव, स्थायी भाव लगा लो, आलंबन लगा लो, उद्दीपन लगा लो, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होगी उन्हें क्या कहेंगे? विभाव। यानी भाव उत्पन्न होंगे से हृदय के मन में। और किसके कारण होंगे? देखिए, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के अंदर दो दे रखे हैं, आश्रय और विषय। हम एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में हम राम और सीता को ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, कि राम के मन में सीता के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हुए, तो राम क्या है? आश्रय और सीता क्या है? विषय। ध्यान से सुना बच्चों, राम के, देखो, अगर सीता के मन में उत्पन्न होंगे तो सीता बन जाएंगे, यानी जिसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न होता है जिसके लिए, तो जिसके मन में उत्पन्न होता है वह आश्रय और जिसके लिए उत्पन्न होता है वह सीता। और सिर्फ प्रेम भाव ही नहीं, करुणा का भाव हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है, भयानक हो सकता है, कोई भी भाव। यहाँ तो हम सिर्फ एक भाव को लेकर चल रहे हैं ना बच्चों।
कोई भी भाव, 10 भाव बताइए आपको, 11 भाव हैं, वो कोई भी भाव जब किसी के मन में पैदा होता है वो आश्रय होता है, और जिसके लिए पैदा होता है वो विषय होता है। और उद्दीपन क्या है? विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन का सामान्य अर्थ है जागृत होना, क्योंकि इनसे ही आश्रय के मन में भाव उद्दीप्त यानी जागृत होते हैं। तो विषय की बाहरी चेष्टाओं, बाह्य चेष्टाएं जैसे लज्जाना, आँख पर झपकाना, तिरछी नज़रों से देखना, ये क्या होगी? उसकी बाह्य चेष्टाएं हो गई। पसीना आ जाना, ये बाह्य वातावरण को क्या कहेंगे? उद्दीपनी भाव कहेंगे। और इनको देखकर ही आश्रय के मन में, यानी आश्रय कौन बताए थे? राम। यानी सीता जी मान लीजिए शर्मा कर देखती हैं, तो शर्म के कारण उनका चेहरा जैसे लाल हो गया, तो इनकी चेष्टाएं हो गई। अब राम जी का जो रिएक्शन होगा, जो उनके मन में भाव पैदा होंगे, वो क्या होंगे? वो उद्दीपन विभाव होंगे। उनके कारण क्या होंगे? उद्दीपन विभाव होंगे। अब विषय की बाह्य चेष्टाएं क्या बताया हमने? उद्दीपन विभाव बताया। ध्यान से सुनना, विषय की बाह्य चेष्टाएं उद्दीपन विभाव, और अनुभाव आश्रय के मन में, यानी विषय की चेष्टाएं क्या थी? उद्दीपन, और आश्रय के मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद आश्रय के द्वारा जो चेष्टाएं की जाएंगी वो क्या होंगे? अनुभाव। जैसे सीता जी लज्जाई, सीता जी शर्माई, और उसको देखकर राम भी शर्माए, तो जो राम का शर्माना था वो अनुभाव हो जाएगा, और सीता का शर्माना था वो क्या? उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, ये अनुभाव भी कायिक होते हैं, मानसिक होते हैं, आहारीय होते हैं, सात्विक होते हैं। और जो सात्विक अनुभाव है वो संख्या में 8 होते हैं। स्तंभ, स्तंभ होता है एकदम से स्टेबल हो जाना, कंप कांपना, अश्रु आंसू बहाना, विवरणता चेहरे का रंग बदल जाना, स्वरभंग आवाज़ लड़खड़ा जाना, स्वेद पसीना आ जाना, रोमांच खुशी होना, प्रलाप रोना। तो ये जो सात्विक अनुभाव थे वो 8 प्रकार के बताए हैं। अब हम बात करते हैं संचारी भाव। इनको व्यभिचारी भी कहते हैं, क्षणिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये एक पल में आते हैं, एक पल में जाते हैं, हृदय में ये संचरण करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है, तो जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो मन में स्मृति भी आती है, मन में उत्सुकता भी आती है, और हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है। जब प्रेम होता है तो खुशी भी होती है। तो ये कुछ भाव हैं जो पल भर में आते हैं और पल भर में खत्म हो जाते हैं रह रहकर। तो ये क्या है? संचारी भाव है। संचरण यानी चलते रहने के कारण ये संचारी भाव कहलाते हैं। क्षण भर ठहरने के कारण ये क्षणिक भाव कहलाते हैं। और एक से ज़्यादा स्थायी भाव के साथ रहने के कारण यह स्थायी भाव आएगा बच्चों, ये व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे हर्ष है, अब हर्ष कब कब होगा? अगर श्रृंगार रस है, प्रेम हुआ किसी से तो भी हर्ष होगा। अगर वीर रस है, युद्ध पे जाना है तो वीर योद्धा है उसको भी हर्ष होगा। अगर करुण है, दया आती है किसी के प्रति, नहीं करुण में हर्ष नहीं होगा, हास्य में हर्ष होगा, और अद्भुत में हर्ष होगा। इन सभी चीज़ों में क्या होगा? हर्ष होगा। तो हर्ष देखो क्या हो गया? श्रृंगार में भी हो गया, हास्य में भी हो गया, वीर में भी हो गया, अद्भुत में भी हो गया, यानी 4 के साथ हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है, और ये क्षण भर में पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और स्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। यानी ये छोटे छोटे भाव होते हैं, और फिर जो मन में परमानेंट जो स्थायी भाव होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, चाहे फिर वो घृणा हो, चाहे फिर वो प्रेम हो, चाहे फिर वो हास हो, या फिर वीर हो, कुछ भी हो, उसकी तरफ उसको लेकर वो भाव क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। ये संख्या में क्या होते हैं? 33 होते हैं। अब एक सारणी आपके सामने है, पता चलेगा। इसमें रस, स्थायी भाव और संचारी भाव। देखिए, रस और स्थायी भाव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। रति बच्चों सामान्य रति प्रेम को कहते हैं, लेकिन ये एक होता है मानव का मानव के प्रति प्रेम, उसमें हर प्रकार का प्रेम आता है। एक होता है नर और नारी का प्रेम, स्त्री पुरुष का प्रेम, नायक नायिका का प्रेम, उसको रति कहते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य का हास, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, करुण शोक, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद। ये मैंने आपको एक पहली वीडियो में आपको 4 लाइनें बताई थी, उसे बड़े सुंदर तरीके से
रसों के साथ उनके भाव को समझाया गया था कि अगर वो 4 लाइनें आपको याद हो जाएंगी तो आपको रस और स्थायी भाव अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। अगर श्रृंगार रस है तो ये संचारी भाव बनेंगे हर्ष, उत्सुकता, आवेग, चपलता, स्मृति और चिंता। देखो चिंता भी होती है, क्योंकि श्रृंगार रस जो होता है ना बच्चों, वो होता है 2 प्रकार का। श्रृंगार रस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वियोग और संयोग। वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। अब जैसे हर्ष, उत्सुकता, अब वियोग श्रृंगार में तो किसी को हर्ष होने से रहा, लेकिन हो सकता है उसके मिलने का सोचकर मन में हर्ष हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं मिलूँगा, ठीक है, माता पिता हैं, बच्चों से मिलकर खुश होते हैं। उत्सुकता, मिलने की, वियोग है तो उसमें मिलने की उत्सुकता भी होती है। आवेग होता है यानी जल्दी, चपलता यानी चंचलता, स्मृति याद होती है, अगर वियोग कर रहे हैं तो वो स्मृति में याद में खोए हुए हैं। चिंता है, वियोग में चिंता भी होती है, मिले ना मिले। तो इस प्रकार से ये श्रृंगार के वियोग और संयोग, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, उसमें हर्ष और भी हैं। अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो एक आध और मिलेंगे, लेकिन आप इतना ही याद करेंगे तो आपके लिए परीक्षा में ठीक रहेगा। ज़्यादा आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10वीं कक्षा तक इतना ही पूछा जाता है। हास्य, हास, अब हास्य में भी हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता है। वीर, हर्ष है, आवेग है, युद्ध में जाने का आवेग है, युद्ध में जाने की खुशी है, गर्व है, उत्सुकता है, रोमांच है, क्योंकि वीर तो युद्ध में होता है। रौद्र, उग्रता, स्मृति, गर्व, चपलता, आवेग। अब इसमें स्मृति कैसे है, किसी की कटु बात को याद करके हमें क्रोध आ जाए तो वहाँ पे स्मृति है। गर्व है, अगर हमें अपनी वीरता पर या कुछ हो गया तो कई बार हम अपनी वीरता को लेकर भी उस पर गर्व करते हैं, और सामने से कोई बात कह दी जाए तो हम उसमें क्रोध भी करते हैं। करुण, शोक, ग्लानि, दुख, उन्माद, नशा, पागलपन, दीनता, चिंता, स्मृति, मोह, ये सारे क्या है, करुण के। भयानक या भय, इसमें ग्लानि इसमें भी आएगा, ग्लानि, चिंता, दीनता, शंका। भयानक, भय, ग्लानि, चिंता, दीनता, शंका। विभत्स, मोह, आवेग, उन्माद, जड़ता। अद्भुत, हर्ष, चपलता, आवेग, वितर्क और भ्रांत, भ्रांत की स्थिति पैदा होना, भी क्या लगे ये चीज़, ये भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए रस्सी है, रस्सी को किसी ने सांप समझ लिया या सांप को रस्सी समझ लिया, तो यहाँ पर भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शांत, निर्वेद, हर्ष, धन्य, ग्लानि, धृति आदि। अब देखिए बच्चों, यही कुछ है, 33 रस है, यही सारे घूम रहे हैं इनके अंदर। तो ये आपके रस थे, स्थायी भाव थे, संचारी भाव थे। अब परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए परीक्षा में 2 पंक्तियां दे दी, अब आपको कहेंगे इसमें रस पहचानिए। आपको रस तो समझ में आ गया, ये भी पूछ सकते कि संचारी भाव बताइए, तो आपको इस रस के ये संचारी भाव होते, आप बस वो लिख दीजिए। ये आपको जरूरी नहीं कि उन पंक्तियों में नजर आए। आपने अगर रस पहचान लिया तो स्थायी भाव आपने उसका याद कर रखा है, आप संचारी भाव भी याद कर लीजिए। अब आप में आपको उन लाइनों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे स्मृति है या नहीं है, चिंता है या नहीं है। ये ऑटोमेटिकली है कि अगर श्रृंगार है तो ये उसके संचारी भाव है, तो ये टेबल आपको याद करनी है। अब आगे देखते हैं, श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, 2 भेद होते हैं। ये बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो श्रृंगार शब्द लिख रखा है ना, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है। श्रृंगार शब्द की सही वर्तनी बच्चों ये बनेगी, ध्यान रखना, ये कंप्यूटर की मिस्टेक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये दोनों गलत हैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, जब इसको टाइप करते हैं तो ये श्रृंगार ऐसे ही आता है, लेकिन जो सही वर्तनी है इसकी ये है, तो आप गलती मत करना। तो देखते हैं पंक्तियाँ। राम का रूप निहारत जानकी, जानकी यानी सीता जी, कंगन के नग में परछाई, वो अपने कंगन के, कंगन जो हाथ में पहनते हैं उसमें बड़े बड़े नग लगे हुए हैं, शीशे के होते हैं वो, उस नग में वो नग में जो रामचंद्र जी के रूप की परछाई बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, उसको वो निहार रही है। कौन निहार रही है, सीता जी। याति सबे सुधी भूल गई कर, अब वो सारा सब कुछ भूल गई। कर, हाथ, टेकी रही, वो हाथ को टिकाए रखा उसने, पल टारत नहीं, उसने उस हाथ को हिलाया नहीं, यानी उसने अपने कंगन के नग में श्री रामचंद्र जी का रूप देखा
और वो उस रूप सौंदर्य में सब कुछ भूल गई और वो अपना हाथ भी हटाना भूल गई और वहीं पर उसको टिकाए रखा। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। हो सकता है ये दृश्य रामचंद्र जी और सीता के विवाह का दृश्य हो। वियोग का देखते हैं। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। आप लोगों ने सूरदास के पद पढ़े हैं। सूरदास के पद में क्या था? श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर चले गए थे, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? निसी दिन, निसी रात, दिन दिन, रात दिन हमारे नयन बरसते हैं। अब नैनों का बरसना क्या होता है? रोना। सदा रहती पावस ऋतु, पावस का मतलब है बच्चों बरसात, वर्षा। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु तो पानी बरसता है। तो क्या कहती हैं कि रात दिन हमारे नयन बरसते हैं, यानी हम रोते रहते हैं। हमारे लिए तो हमेशा वर्षा ऋतु है। वो वर्षा ऋतु किसको कह रही हैं? आंसुओं को बहने को वर्षा ऋतु कह रही हैं। जब ते श्याम सिधारे, सिधारे यानी गए, जब से श्री कृष्ण भगवान गए हैं तब से हमारे लिए सदा वर्षा ऋतु है, रात दिन हमारे नयन बरसते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर चली गई हैं और वो उनको याद कर रही है। हास्य रस। धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार। अगर कविता की पंक्तियों को हम उसी तरीके से पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है कि इसमें कौन सा रस है, यानी उसको पढ़ने के बाद हमें क्या अनुभूति होती है। इसको पढ़ने के बाद देखो हंसी तो आएगी। ईश्वर से क्या कर रहे हैं? धन चाहे मत दीजिए जग के पालनहार, पर इतना तो कीजिए मिलता रहे उधार। अगर यहाँ पर ऐसी बात कहते पर इतना तो कीजिए चलता रहे परिवार, तो ये सामान्य बात होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया? मिलता रहे उधार। तो ये क्या हो गया? हंसी की बात होगी। तो यहाँ पर क्या है? हास्य रस है। वीर रस, वीरता की बात है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं कि मुझे आप सिर्फ कोमल मत जाने, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो यहाँ पर वीरस है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूँ कि इन पंक्तियों में रस को आप कैसे पहचानेंगे? आप जितना पंक्तियों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसको समझने का अभ्यास करेंगे। पहले उसको सामान्य रूप में पढ़िए, फिर आप उसको भाव के साथ पढ़िए कि ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपको कविता की पंक्तियाँ बोल रही हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सन 57 में चमक उठी जो वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आपको क्या भाव लग रहा है? इसमें आपको क्या भाव लगेगा? इसमें वीर रस का भाव लगेगा। तो पहले आप कविता को सामान्य भाव के साथ पढ़ें, उसके शब्दों को समझें कि किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया, कैसा भाव निकल के आ रहा है, फिर आप उसको भाव के साथ पढ़ेंगे तो आपको रस की पहचान हो जाएगी। और कुछ एक आपको शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें युद्ध शब्द आया हुआ है, तो सीधी सी बात है युद्ध में तो वीर लोग ही जाते हैं, वीर रस का ही होता है। अब हम करते हैं रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। इसका जो स्थायी भाव क्या है? वो क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये बच्चों सागर है, ये गलत टाइप हो गया। ये क्या है? सागर जगा। अब यहाँ पर रौद्र है, क्रोध आया हुआ है। उस काल मारे क्रोध के, उस मृत्यु के समान क्रोध के उसका शरीर कांपने लगा। और कैसा लगा? कि जैसे हवा के वेग से, हवा की गति से सोता हुआ सागर। सोता हुआ सागर जगने का मतलब क्या है? सागर में तूफान आना, ज्वार भाटा आना। तो यहाँ पर क्या है? रौद्र रस है, यानी क्रोध। करुण रस। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ये अभिमन्यु है बच्चों, अभिमन्यु। अभिमन्यु के बारे में आप सभी परिचित है, महाभारत के एक पात्र है। तो जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो तब की ये 4 पंक्तियाँ लिखी हुई है। मेरे हृदय के हर्ष यानी मन की खुशी, अभिमन्यु तू कहाँ पर है। दृग खोल कर बेटा तनिक तो, ये दृग है बच्चों, दृग। दृग यानी आँखें। दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है
और जो वहाँ के जो उनकी माताजी शायद ये कह रही है कि मेरे मन की खुशी, या हो सकता है युधिष्ठिर कह रहे हो, अब तो पूरी कविता पढ़ने से पता चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, करुण रस की निष्पत्ति हुई है। वात्सल्य रस, वात्सल्य, वत्सल यानी माता पिता का संतान के प्रति प्रेम या बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम। जसोदा, यहाँ जसोदा का मतलब है बच्चों यशोदा। जसोदा और यशोदा एक ही बात होती है। जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे, श्री कृष्ण जी के बचपन काल का है, बाल्यकाल का है कि यशोदा श्री कृष्ण का पालना झुला रही है, हलरावे उसको हिला रही है, दुलरावे उसको दुलार रही है, मलहावे मतलब गा रही है, जोई सोई कछु गावे, उसको गा कर सुना रही है। तो पालना शब्द आ गया। अब पालना तो छोटे बच्चों का ही होता है, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार कोई एक आध शब्द आप कविता में पकड़ लेंगे तो आपको रस की पहचान हो जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। इतने ही रस आएंगे बच्चों आपके, 6 रस आएंगे आपके परीक्षा में 10वीं क्लास में, लेकिन टोटल क्या है 11 हैं। कौन कौन से करवाइए आपको, श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण, हास्य, ये आपको, और हाँ जी ये 6 रस आपको करवाए हैं आपकी परीक्षा में, ये 6 रस ही आने हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप रस भाग 1 की वीडियो देख ले और फिर इसके बाद देखें तो आशय आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अगली वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।